क्या हाल है? उम्मीद है सब मजे में होगा। तो बच्चों, आज से रिपब्लिक डे, आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 11। वर्कशीट नंबर 11 जो 29/7/2020 की है, नाम है अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड, बेस और सॉल्ट। आप लोग को बताया है इसमें जो पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है भाई? उदासीनीकरण अभिक्रिया। मतलब क्या होता है? मतलब होता है न्यूट्रल रिएक्शन। क्या भाई? न्यूट्रल रिएक्शन इसका मतलब है। चलो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, कह रहा है अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप वह लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या है बच्चों कि अगर बात करूं, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेगा तो जो उत्पाद बनेगा उसमें क्या बनेगा भाई? लवण प्लस जल बनेगा। क्या बनेगा? लवण प्लस जल। बात करें इंग्लिश में तो यहां बात कर रहा है कि भाई एसिड प्लस बेस अगर जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? तो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, यही यहां पे देखो दिया भी हुआ है। कह रहा है क्षारक अम्ल जो मिलकर आता है लवण प्लस जल। एक एग्जांपल दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वास में है और HCl तो मिलकर बना है सोडियम क्लोराइड जो कि नमक है, और H2 यानी वाटर यानी लिक्विड। ठीक है, तो बात करते हैं। कह रहा है सभी अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+, इसको कहते हैं भाई हाइड्रोनियम आयन, दिया भी हुआ है। ठीक है, या हाइड्रोजन आयन एक्वास बनाते हैं जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। अंत उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं। अभी देखते हैं इसको, पहले समझते हैं क्या हुआ यहाँ पे कह रहा है कि जितने भी अम्ल हैं, अम्ल मतलब एसिड, जितने भी एसिड हैं क्या करते हैं? जल के साथ अभिक्रिया यानी वाटर के साथ जो अभिक्रिया करके क्या देंगे? दो चीजें देंगे, या तो हाइड्रोनियम आयन देंगे या तो H+ आयन देंगे। और कह रहा है जो क्षारक यानी जो बेस की बात कर रहा है यहाँ पे, क्षारक मतलब बेस की बात कर रहा है। कह रहा है जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था पीछे। ओके, कह रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया इस प्रकार व्यक्त करते हैं। देखिए जरा भाई क्या दे रखा है। कह रहा है यहां देखो अम्ल लिया गया है और क्षारक लिया गया है। भाई अम्ल और क्षारक लिया गया है। ठीक है, देखो पहले पे लिया गया है HX और दूसरे पे लिया गया है MOH। ठीक है, तो क्या करता है देखो, यहां पे अम्ल से जो X निकलता है बाहर और क्षारक से M निकलता है, तो बनता है लवण MX और जो जल बनता है HOH। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई H+ आयन और OH- हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्या बनेगा? H2O लिक्विड। क्लियर है? बात करते हैं बच्चों, नीचे दिया गया pH स्केल। क्या होता है pH स्केल बच्चों? तो pH स्केल मेनली एसिड और बेस की पावर को नापने का काम आता है। किसकी? एसिड और बेस की। मतलब यह pH स्केल जो है अम्ल और क्षारक की शक्ति H+ आयन और OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। H+ आयन को उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं और कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। मतलब क्या है भाई? pH स्केल हमें शो क्या करता है? एसिड या बेस की पावर शो करता है। अगर H+ आयन ज्यादा होगा तो क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग, क्या होगा भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। एसिड मतलब अम्ल यानी मजबूत। ठीक है, मजबूत अम्ल होगा। ठीक है, और जिसके पास OH- ज्यादा होगा, क्या होगा? OH- ज्यादा होगा, क्या होगा? वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस यानी क्या है? शक्तिशाली क्षारक। क्या भाई? शक्तिशाली क्षारक भी कह सकते हैं इसको। क्लियर है? जिसमें H+ कम आयन होगा, H+ आयन जिसमें कम निकलता होगा जिस अभिक्रिया में, उसे कहेंगे, क्या कहेंगे हम? दुर्बल अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? दुर्बल अम्ल कहेंगे। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार जिसमें क्या होगा? OH- कम निकलेगा, उसे दुर्बल क्षारक यानी वीक बेस कहेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, सांद्रता मतलब है कोई कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया है जिसे pH स्केल कहते हैं।
पीएच स्केल H+ आयन की शक्ति और H+ आयन की क्षमता का सूचक है। कुछ पदार्थ अम्लीय या क्षारीय किस प्रकार हैं? इसमें H+ आयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब क्या है भाई कि पीएच स्केल क्या है? एक तरीका है, क्या है, पता करने का कि भाई जो अम्ल है उसकी शक्ति कितनी है, ठीक है, या वो क्षारक है तो उसकी शक्ति कितनी है। ओके, तो बात करते हैं उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। उदासीन मतलब न्यूट्रल होता है। क्या भाई? न्यूट्रल। क्या? न्यूट्रल, ना तो अम्ल और ना तो क्षारक, ना तो अम्ल और ना तो क्षारक। कह रहा है पीएच स्केल पर 7 से कम मान एक अम्लीय विलयन को दर्शाता है। यानी देखो भाई, इस पूरे टेबल में आप देख रहे हो यहां से लेके यहां तक टोटल 0 से लेके 14 तक वैल्यू है। तो बात करूं कि अगर यहां पे 1 से लेके 7 यानी 7 से कम कहें, 7 से थोड़ा सा कम कह सकते हैं, 6.999 तक भी होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम? अम्लीय कहेंगे। अगर 7 होगा तो उसे क्या कहेंगे? उदासीन कहेंगे। और 7 से लेकर 14 तक होगा, मतलब 7 से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, और 14 तक क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? क्षारक कहेंगे। तो 7 से कम रहेगा तो क्या होगा? अम्ल, यानी क्या? एसिड। क्या होगा भाई? एसिड। अगर 7 रहेगा तो क्या होगा भाई? न्यूट्रल। और 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? क्या होगा भाई? बेस। ठीक है, और जितना ज्यादा क्लोज होगा 14 के उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जितना ज्यादा पास होगा किसके? 1 के, वो क्या होगा? उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यानी हिंदी में साफ साफ शब्दों में कहूं तो जितना 7 से कम होगा उतना अम्लीय होगा, और 7 से जितना अधिक होगा उतना क्या होगा? क्षारकीय होगा, और 7 होगा तो क्या होगा? उदासीन होगा। ठीक है, बात करें यहां पे दिया हुआ है कि भाई प्रबल अम्ल, क्षार एवं दुर्बल क्षार, जरा देखते हैं क्या है। पहले बात करते हैं प्रबल अम्ल की, इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, आओ समझते हैं। कह रहा है जलीय विलयन में पूर्णतः 100% वियोजित होता। वियोजित मतलब भाई टूटना। क्या होना? टूटकर, मतलब जो प्रबल अम्ल है यानी जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो क्या करता है? जल में पूरी तरह से टूट कर क्या देता है? H+ आयन देता है, और ये बहुत अधिक मात्रा में देता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बताया था अभी। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4 और HNO3। ठीक है, आपको नाम तो मैंने पिछले वर्कशीट में बताया ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं पता तो देख लो। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, बात करें दुर्बल अम्ल की यानी वीक एसिड की, तो कह रहा है आंशिक रूप से, क्या? आंशिक रूप से वियोजन होना या अपूर्ण रूप से H+ देना। मतलब पूरी तरह से क्या होता है? टूटता नहीं है। ठीक है, और H+ आयन क्या करता है? कम देता है। ठीक है, ओके, यहां पे देख रहे हो पहला है CH3COOH। तो बात करें इसके नाम की, तो इसका नाम क्या है भाई? एसिटिक एसिड है। ठीक है, याद रखना आप लोग, आगे काम आएगा। ओके, बात करें H2O, H2CO3। ठीक है, नाम है हाइड्रोकार्बोनेट। ओके, या इसको ऐसे भी एक नाम इसका और भी है, तो इसको बोलते हैं कार्बनिक एसिड। क्या बोलते हैं भाई? कार्बनिक एसिड। ठीक है, ओके, बात करते हैं अगला। तो ये बात है भाई स्ट्रॉन्ग बेस की यानी प्रबल क्षार की। जरा बात करते हैं, कह रहा है जलीय विलयन में पूर्णतः क्या होता है? वियोजित होता है। मतलब ये भी पूरी तरह से पानी में क्या होता है? टूटता है, और क्या देता है? OH- देता है। याद रखना कि जब एसिड टूटता है पूरी तरह तो देता है H+ आयन, और जब बेस टूटता है, बेस मतलब क्षार, तो देता है OH- आयन। ठीक है, इसमें क्या होता है? OH- की आयन की अधिक सांद्रता होती है। सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन बताया मैंने अभी। ठीक है, NaOH और KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब नाम मैं पहले बता चुका हूं आप लोग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दुर्बल क्षारक, ठीक है, मतलब वीक बेस। देखते हैं, कह रहा है आनुवांशिक रूप से वियोजित होना या अपूर्ण रूप से OH- देना, मतलब पूरी तरह से टूटेगा वाटर में ये। ठीक है, या OH- कम देगा। ठीक है, ओके, देख रहे हो ये NH4OH। ठीक है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। अब बात करते हैं आगे। तो बच्चों ये रहे कुछ क्वेश्चंस हैं, आओ जरा देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ।
तो बच्चों आगे हम वर्कशीट 11 क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं कि इसे क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। कह रहा है आपके पास भाई दो विलियन है, विलियन मतलब सॉल्यूशन है, एक तो है ए और एक है बी। एक का है जो पीएच मान 6 है और एक का पीएच मान क्या है भाई 8 है। बता रहा है कि इन दोनों में से किस विलियन की आयन यानी आयन की सांद्रता अधिक होगी। ठीक है, इन दोनों में से किसमें सबसे अधिक आयन रिलीज होगी यानी कंसंट्रेशन किसका अधिक होगा। बात करते हैं तो भाई ए का पीएच मान क्या है 6 है, तो किस नेचर का है ये अम्लीय यानी एसिडिक है, तो इसमें क्या होगा भाई H+ आयन अधिक रिलीज होगा। मैं बताया था ना आपको जो अम्लीय होता है उसमें क्या होता है H+ आयन की मात्रा अधिक होता है। और बी के पास भाई पीएच मान क्या है 8 है और यह क्षारकीय तथा इसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे तरफ, देखते हैं। कह रहा ऊपर दिए गए प्रश्न में किस विलयन की प्रकृति अम्लीय है और क्षारकीय है। बात कर रहा है पहले क्वेश्चन की जो अभी देखा हमने, अभी तो हमने बात किया ना जिसका पीएच मान 6 है वो क्या है अम्लीय होगा, जिसका पीएच मान 8 होगा मतलब 7 से ज्यादा होगा वो क्या होगा क्षारकीय होगा। कैसे डील करते हैं तो 0 से लेके कहां तक भाई 7 से कम, क्या भाई 7 से कम, और 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा अम्लीय होगा, 7 होगा तो क्या होगा उदासीन होगा, और 7 से अधिक और 14 तक होगा तो क्या होगा क्षारकीय होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आ गए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है ताजे दूध का पीएच मान 6 है, इसको दही बन जाने पे इसका पीएच मान किस प्रकार का परिवर्तन आएगा। तो बच्चों दही बनने के बाद क्या होता है, दही कैसा होता है खट्टा होता है। आपको पता है कि दही की प्रकृति खट्टा होता है, और खट्टा क्या होता है अम्ल या क्षार, अम्ल खट्टा होता है, क्षार तो कड़वा होता है। ठीक है, तो कह रहा है दही बनने पर दूध का पीएच मान 5 से नीचे आता है क्योंकि अम्ल और की अधिकता हो जाती है। क्या होता है भाई इसमें एसिड की प्रकृति बढ़ जाती है, क्या होती है एसिडिक प्रकृति बढ़ जाती है, और इसमें लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है भाई लैक्टिक अम्ल, दही में कौन सा एसिड होता है लैक्टिक अम्ल होता है, बनने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, और इसका पीएच मान, दही का पीएच मान क्या था भाई 4.5 से लेके 5 के बीच रहता है। ठीक है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, 4.5 से 5 के बीच में होता है, थोड़ा सा वैरी करता रहता है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है 2 प्रबल अम्ल एवं 2 प्रबल क्षारों का नाम लिखिए। तो अभी हम वर्कशीट में पीछे पढ़ के आए हैं क्या भाई HCl, H2SO4 और HNO3 तीनों के नाम मैं बता चुका हूं पहले ही। ठीक है, देख लेना। बात करें 2 प्रबल क्षारों का नाम तो देख रहे हो आप NaOH और KOH, इनके भी नाम बता चुका हूं, आप देख लेना पीछे। बात करें शुद्ध जल का पीएच मान 7 है, इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो भाई बताया था ना कि जो जिसकी 7 होगा पीएच मान उसकी उदासीन प्रकृति होगी, यानी क्या होगा न्यूट्रल होगा, वो ना तो अम्लीय होगा ना तो क्षारकीय होगा। ओके,